फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक से निकल कर आई है बहुत सारी खबरें जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन न्यूज़ का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। आज है 10 जून और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है यस बैंक के लिए। आज यस बैंक की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है जिसमें फंड रेजिंग की व्यवस्था के बारे में फाइनल किया जाएगा। किस तरह से फंड रेजिंग की जाएगी उसकी जानकारी हमें आज मिल जाएगी। दूसरी तरफ से जो जानकारी निकल के आई है कि यस बैंक ने जो अनिल अंबानी की रिलायंस सेंटर के ऊपर कब्जा कर लिया था, तो अब वो अपनी ऑफिस का जो बेस है वो पूरा शिफ्ट करने जा रहे हैं रिलायंस सेंटर में। तो उसके ऊपर क्या खबर है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में यस बैंक के पुरानी जो मैनेजमेंट है राणा कपूर के समय, उनके समय का एक बड़ा फ्रॉड सामने आया, उसको लेकर भी एक बड़ी खबर निकल गई, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या उसका असर पड़ने वाला है मौजूदा बैंक की स्थिति पे। तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। आज यस बैंक के शेयर में अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। बैंकिंग शेयरों में खास तेजी नहीं है, लेकिन PSU बैंक बहुत ज़्यादा दौड़ रहे। तो यस बैंक में भी करीब अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। क्या आगे तेजी और बन सकती है और क्या इसमें फिर गिरावट की संभावना बनेगी? वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि यस बैंक ने वो निर्णय लिया था कि आने वाली 10 जून को वो बोर्ड मीटिंग करने जा रही है जिसमें अपने शेयर होल्डर की परमिशन ली जाएगी फंड रेजिंग के लिए। तो ये फंड रेजिंग किस तरीके से होगी उसका निर्णय आज आ जाएगा। तो यह इंडियन करेंसी में हो सकती है या फिर फॉरेन करेंसी में भी हो सकती है फंड रेजिंग, और इसके लिए डिबेंचर बॉन्ड जारी किए जा सकते हैं। वैसे इक्विटी शेयर के माध्यम से फंड रेजिंग की कोई संभावना नहीं है क्योंकि ऐसा कोई इशारा बैंक की तरफ से नहीं हुआ है। और बाकी काफ़ी समय से अफवाह फैलाई जा रही थी कि यस बैंक का जो फंड रेजिंग का प्रोग्राम है वो कैंसिल हो गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज फंड रेजिंग के लिए मीटिंग होने वाली है। और दूसरी जो बड़ी खबर निकल कर आई है, यस बैंक ने अपने पूरे ऑफिस का बेस इंडिया बुल्स फाइनेंस सेंटर से हटाकर अनिल अंबानी की ऑफिस रिलायंस सेंटर सांता क्रूज में शिफ्ट कर दिया है। तो एक बड़ा निर्णय लिया गया क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने अनिल अंबानी ग्रुप की जो रिलायंस सेंटर है उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया था, क्योंकि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा कर्ज है यस बैंक का और उसको वसूल करने के लिए उन्होंने रिलायंस सेंटर पे कब्जा कर लिया था। और आखिरकार में अनिल अंबानी ने 1200 करोड़ रुपए की रकम के एवज में उनको ये रिलायंस सेंटर सौंप दिया। उसकी सारी जो लीगल फॉर्मेलिटी थी वो भी पूरी हो चुकी है और अब वो ऑफिशियली यस बैंक की ऑफिस बन चुकी है। और इस शिफ्टिंग के बाद में जो यस बैंक की तरफ से कहा जा रहा है कि इस शिफ्टिंग के बाद हमें कम से कम हमारे खर्च में 20% की हमें बचत हो सकती है। तो एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है यस बैंक को, जहां पर यस बैंक को फंड की काफ़ी कमी है। तो ऐसे समय में अगर उनके पूरे खर्च में 20% की कटौती हो जाए तो एक बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ है और इसका असर आने वाले समय में यस बैंक के कारोबार में देखने को मिलेगा। कल भी हमने डिस्कस किया था कि यस बैंक अपने NPA को रिकवर करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, जियो जान से लगा हुआ है और मैनेजमेंट जो है हर तरीका वो आजमा रहे जिसके द्वारा उनका NPA जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। तो इसलिए उन्होंने कल ही हमने न्यूज़ में डिस्कस भी किया था कि होटल हयात के ऊपर उन्होंने कार्रवाई की और उसका पूरे अकाउंट को सीज कर दिया, ताकि 4 करोड़ का जो है उनके ऊपर कर्ज दिया हुआ है, होटल हयात के ऊपर कर्ज है, तो उस कर्ज को वसूल करने के लिए उन्होंने उनके करंट बैंक अकाउंट को सीज कर दिया है, जिससे अब बहुत जल्द निर्णय लेना होगा होटल हयात को और यस बैंक के कर्ज को चुकाना होगा। तो बहुत ही हार्ड निर्णय लिए जा रहे हैं मैनेजमेंट की तरफ से। एक फ्रेंड्स, लगातार राणा कपूर फ्रॉड करते उस समय एक और फ्रॉड हुआ था। इस फ्रॉड के मामले में भी रघुवीर कुमार शर्मा, राजेंद्र कुमार मंगल, तापसी महाजन और उनकी कंपनियों जैसे ओएस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और अवंथा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड और साथ में झोबुआ पावर लिमिटेड, इन कंपनियों की जो ऊपर भी कार्रवाई हुई है और इन्होंने भी फ्रॉड किया था यस बैंक के अंदर। तो CBI ने ईयर 2017 से लेकर 19 के बीच 466 करोड़ रुपये में से बहुत सारे सरकारी धन के रुपये, कथित रूप से उस सरकारी धन को यस बैंक में लगाने का मामला दर्ज किया था और दिल्ली और NCR में कई जगहों पर उन्होंने छापेमारी की है। और इस मामले में ऑलरेडी गौतम थापर, अवंता रियल्टी और अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज हो चुका है। और यह मामला बैंक के मुख्य अधिकारी आशीष विनोद जोशी की 27 मई 2021 को दी गई शिकायत के ऊपर दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मामला दर्ज करने के बाद CBI ने आरोपियों के परिसर समेत दिल्ली के और NCR के कम से कम 15 जगह पर छापेमारी की है। तो ये पूरी अभी इनकी छापेमारी की गई है, इनकी गिरफ्तारी होगी, उसके बाद में ही पूरा घोटाला सामने आएगा। तो लगातार राणा कपूर ने बहुत सारे घोटाले किए थे और अब एक एक करके वो घोटाले बाहर निकल रहे। यस बैंक को डुबाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब से नए मैनेजमेंट ने यस बैंक को संभाला है तो वो एक एक करके उस सारे मामले उजागर करवा रहे हैं और उस वजह से जल्द NPA की रिकवरी हो पाएगी।
तो बहुत सारा ऐसे अभी भी बैंक अकाउंट है जो किसी की नज़रों में नहीं है। वो धीरे धीरे जब मामले बाहर निकलेंगे तभी मालूम पड़ेगा कि असलियत में यस बैंक ने कितने पैसे डुबाए हुए दूसरे फर्मों के अंदर। तो ये धीरे धीरे बहुत कुछ बाहर निकलने वाला है। आने वाले समय में यस बैंक के काफ़ी पैसों की रिकवरी हो सकती है, जो बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इस न्यूज़ को हमें पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे घोटाले बाहर आ रहे हैं ये यस बैंक के लिए एक फ़ायदेमंद बात है। तो फ्रेंड्स, बहुत लगातार एक के बाद एक फ्रॉड सामने निकल के आ रहे हैं यस बैंक को लेकर। तो 466 करोड़ रुपीज़ का ये लोन फ्रॉड का घोटाला है जो गौतम थापर ने किया था राणा कपूर के साथ मिलकर। अवंता ग्रुप है इनकी कंपनी का नाम, जिन्होंने एक लोन लिया था और ये भी एक फ्रॉड की श्रेणी में आया लोन जो 466 करोड़ का है। तो बहुत जल्द ये जैसे ही इसके ऊपर अब जांच बिटेगी और इनको गिरफ्तार करके इनके ऊपर से ये रिकवरी करने की संभावना की जाएगी, तो एक बड़े रिकवरी की और संभावना बन रही है। तो लगातार बहुत सारे जो है एनपीए की रिकवरी की अब संभावना बन रही है, क्योंकि बहुत जल्दी कार्रवाई आगे बढ़ने लगी है। और ये सब यस बैंक के जो नए मैनेजमेंट की जो परिश्रम है उसका फल है कि लगातार बहुत सारे घोटाले अब एक के बाद एक निकल कर सामने आ रहे हैं, जो नए ताज़ा घोटाले हैं। तो इसकी वजह से आने वाले समय में यस बैंक की सेहत में बहुत जल्द सुधार हो सकता है। एक बार हम आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। यस बैंक के स्टॉक में आज बहुत ही शानदार तेजी बनी हुई है। स्टॉक आज ओपन हुआ 14.25 पर, हाई बनाई 14.70 की, लो है 14.20 का, और स्टॉक अभी 2:30 बजे के आसपास का ही टाइम है। 14.65 पर करीब 3.17% अप पर ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही शानदार तेजी बनी हुई है यस बैंक के स्टॉक में। और इसके पीछे वजह यह है कि एक तो बड़े एक एनपीए की रिकवरी की संभावना बन रही है, दूसरी आज फंड रेजिंग की डेट है और आज फंड रेजिंग भी हो सकती है। साथ में जो पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है कि यस बैंक ने अपनी ऑफिस को अब शिफ्ट कर लिया है रिलायंस सेंटर में, तो वहाँ से उनके खर्च में काफ़ी अभी कटौती की संभावना बन रही है। तो इस तरह से बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ है, उसका इफेक्ट पड़ा है कि स्टॉक में तेज़ी बनी हुई है। लेकिन उसके दूसरी तरफ बाजार में कोई बड़ी तेज़ी नहीं है। इसके वॉल्यूम को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। बीएसई में 1,42,92,000 का वॉल्यूम हो चुका है और सामने 60,98,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 42.67%। एनएससी की बात कर लेते हैं। 5,87,98,000 का वॉल्यूम हो चुका है और सामने 2,74,21,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 46.64%। तो बहुत ही वैल्यूबल बाइंग हो रही है, अच्छी खासी डिलीवरी बेस काम हो रहा है, क्योंकि लोगों को इस लेवल पे खरीदारी का मौका मिल रहा है, क्योंकि बहुत जल्द ये स्टॉक यहाँ से दौड़ सकता है। और वैसे भी आज अच्छी खासी तेज़ी बन चुकी है, स्टॉक फिर से 15 के आसपास पहुँचने लगा है, जबकि बाजार में इतनी खास तेज़ी नहीं है। निफ्टी 50 की बात करें तो 15,736 पर है, अभी 101 पॉइंट ऊपर है, 0.65% की तेज़ी बनी हुई है निफ्टी 50 के अंदर। निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं, 35,081 पर है, यानी 281 पॉइंट ऊपर है निफ्टी बैंक, 0.81% की तेज़ी बनी हुई है निफ्टी बैंक के अंदर। निफ्टी पीएसयू बैंक में अच्छी तेज़ी बनी है, 2,490 पर 60 पॉइंट की तेज़ी है, यानी 2.50% अप पर है निफ्टी पीएसयू बैंक। सरकारी बैंकों में शानदार तेज़ी बनी हुई है। निफ्टी प्राइवेट बैंक 18,487 पर है, यानी 141 पॉइंट ऊपर, करीब 0.77% अप है। तो 0.25% की तेज़ी है निफ्टी प्राइवेट बैंक में। प्राइवेट बैंक में तेज़ी कम है, लेकिन यस बैंक में शानदार तेज़ी है, करीब 3% से ऊपर तेज़ी बनी हुई है। तो ये तेज़ी जो निकल के आ रही है उसके पीछे 2-3 खुशखबरियाँ जिनको हमने डिस्कस किया, तो इससे लग रहा है कि आने वाले समय में शानदार तेज़ी का माहौल बनेगा, स्टॉक जरूर दौड़ेगा। और जिस तरह से करेक्शन के दौर में प्रॉफिट बुकिंग होती है, लोग इसमें प्रॉफिट बुक करते हो तो थोड़ी प्राइस नीचे आ जाती है, लेकिन फिर से स्टॉक में माहौल बनने लगा है, तो स्टॉक बहुत जल्द आगे दौड़ेगा। और इसमें आप निवेश बनाए रखें। मैंने बार बार आपको बोला है, अगर आपने यस बैंक में निवेश किया है तो आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का रखें। आप शॉर्ट टर्म के लिए सोचेंगे तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, स्टॉक ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन सिर्फ आपका नज़रिया कम से कम 2 साल का रख ले तो आपको आने वाले समय में बहुत ही शानदार रिटर्न मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार एनपीए की रिकवरी हो रही है और निर्णय लिए जा रहे बहुत बड़े बड़े, उसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। कारोबार भी इनका बहुत ही अच्छा है और इनके डिपॉजिट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो आने वाले समय में यस बैंक जरूर बदलेंगे फ्रेंड, थोड़ा सा वेट आपको करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।